तो वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से उनके तो गेट ओपन थे यार। वो कह रहे थे कि भाई हमारी बच्ची चली गई है, वो गुम हो गई है, उसको इस तरह ट्रैप किया गया है, आप लोग एक दफ़ा देख लें। पहले आके मैं तो ये कह रहा हूँ ना यार, कहाँ ये कोई बड़ी लॉजिक साइंस है, ये कोई बहुत रॉकेट चीज़ है कि यार दो बच्चों ने शादी कर ली है, अब हो गई है गलती, आपस में बैठ के मिल बैठ के आखिर में यही हल होता है ना, सुलह सफाई हो जाती है कोर्ट मैरिज के बाद, तो क्यों नहीं की यार। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना इससे क्या हो सकता है। अगर वो डिसमिस हुआ है वो क्यों हुआ है, उसने तो बेचारे ने अपना काम किया होगा, वो क्यों डिसमिस हुआ है। तो यही तो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस केस को शायद तूल पकड़ रहा है ये केस, उसमें दूसरी नेगेटिव कुव्वतें शामिल हो रही हैं। जो मीडिया चैनल्स आ रहे थे, जो सवालात कर रहे थे, मीडिया ट्रायल मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा उनका हुआ है, सारे मीडिया चैनल्स उनके पास पहुँचे हैं। दूसरी साइड से भी अगर फैमिली सामने आ जाती, बता देती बच्चों से गलती हो गई है, आपस में अब सुलह सफाई करके मामला हल कर लें, ये केस आज यहाँ पे होना था, कभी भी नहीं होना था। पार्टी से हम तो कोशिश कर रहे थे कि दोनों तरफ दिखाएं, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि आप वन साइडेड हैं, एक तरफा मौक़िफ़ दिखा रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार दूसरी तरफ से कैसे दिखाते हैं हम अगर कराची जा सकते हैं तो मोकाड़ा मेरा ख्याल करीब है। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको पता है दुआ ज़ारा केस, हमारे साथ नेशनल पॉइंट के सीनियर एंकर फरहान भाई मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस को शुरू से लेकर आज 20 तारीख हो चुकी है, 20 जून अभी तक हैंडल कर रहे हैं। फरहान भाई कराची दुआ ज़ारा के अब्बू के पास भी गए हैं, अम्मी के पास भी, उनके घर भी गए हैं, उनके अहले मोहल्ला से भी पूछा है कि जो उनके ऊपर दुआ के ऊपर जो इल्ज़ामात वगैरह लगाए गए हैं, जो उनके माँ बाप हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि ये इस तरह की फैमिली से बिलोंग है। और दूसरे नंबर पर फरहान भाई से जानेंगे कि काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी इंटरव्यू भी किया है। फरहान भाई शुरू से लेकर आज तक केस को हैंडल कर रहे हैं। फरहान भाई आज तक दुआ ज़ारा का और ज़हीर का इंटरव्यू नहीं कर सके, उन्होंने किया, क्या वो प्री प्लान था, किस तरह इंटरव्यू किया गया, फरहान भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई, आपने माशाल्लाह इस केस को, मैं कहता हूँ जहाँ से ये शुरू हुआ वहीं से आपने इसको उठाया केस को। आप ज़हीर और दुआ ज़ारा की फैमिली के पास भी गए हैं कराची में, एज ए मैं कहता हूँ बड़ा एक मुश्किल काम होता है ट्रैवल, लाहौर से कराची जाना। वहाँ पे फैमिली को मिले हैं, अब्बू को भी उनके दुआ के मिले हैं, माँ बाप को भी मिले हैं पूरे, और उसके बाद अहले मोहल्ला को भी मिले हैं। तो क्या जो ज़हीर की तरफ से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं दुआ ज़ारा के माँ बाप पर, क्या वो सही हैं? इस तरह के लोग हैं यार ये तो अब आप लोगों के सामने है। हम आप कह रहे हैं ना शुरू दिन से हैंडल कर रहे हैं सर, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आपको पता है हम काम करते हैं, हमारी क्राइम रिपोर्टिंग हम पहले भी करते थे। ये केस जब हाईलाइट हुआ उसके बाद कराची में हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी ये देखा, फिर अगर हमने मुनासिब समझा कि हमें जाना चाहिए तो फिर हम भी चले गए। इल्ज़ाम वाली बात, इल्ज़ाम तराशी अगर कोई करता है, आपको पता है, आप अगर मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो मैं आपको उसकी बात का जवाब दे दूँगा, सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या टेंशन है। तो वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से उनके तो गेट ओपन थे यार। वो कह रहे थे कि भाई हमारी बच्ची चली गई है, वो गुम हो गई है, उसको इस तरह ट्रैप किया गया है, आप लोग एक दफ़ा देख लें। जो मीडिया चैनल्स आ रहे थे, जो सवालात कर रहे थे, मीडिया ट्रायल मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा उनका हुआ है, सारे मीडिया चैनल्स उनके पास पहुँचे हैं। दूसरी साइड से भी अगर फैमिली सामने आ जाती, बता देती बच्चों से गलती हो गई है, आपस में अब सुलह सफाई करके मामला हल कर लें, ये केस आज यहाँ पे होना था, कभी भी नहीं होना था। ज़हीर की माँ आपको पता अदालत में भी आई है, देखा भी गया उसको, लेकिन उससे एंकर, एज ए एंकर लोगों ने सवाल भी किए हैं लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? ये फिर आप देखें ना, आप क्यों नहीं जवाब दिया? अगर वो पूछ रहे हैं कि आपके बेटे की शादी आपने बेटे ने कर ली, आप क्यों भाग रहे थे, तो जवाब दे देना चाहिए। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप बता दें कि बच्चे डर गए थे, बच्चों के और 100 मामला थे, इस वजह से भाई हम भाग रहे थे, इस वजह से हम छुप रहे थे। क्यों नहीं जवाब दे रहे? जब जवाब ना हो तो फिर आपको पता है कि शक व शुबात पैदा होते हैं, फिर इंसान जो है वो खामोशी बाज़ औक़ात आपको पता है जुर्म भी बन जाती है। तो ये वो वाली खामोशी थी जो कि जुर्म बन गई है। अच्छा, आपने वकला हज़रात का भी इंटरव्यू किया जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, तो वकला हज़रात का क्या कहना है कि इस केस को अब कहाँ तक लेके जाया जाएगा, कहाँ तक पहुँच चुका है? वकला यार, जो उनके वकला हैं उनसे भी हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, जो इस पार्टी के वकला हैं उनसे भी इंटरव्यू किए हैं। वो अपने दलाइल देते हैं कि बच्ची मर्ज़ी से आई है, ठीक है, उसकी शादी लाहौर में पंजाब के कानून के मुताबिक हुई है। जो दूसरी तरफ से हैं पार्टी से, हम तो कोशिश कर रहे थे कि दोनों तरफ दिखाएं, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि आप वन साइडेड हैं, एक तरफा मौक़िफ़ दिखा रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार दूसरी तरफ से कैसे दिखाते हैं हम अगर कराची जा सकते हैं तो मोकाड़ा मेरा ख्याल करीब है, हम पहले वहाँ पे भी जा सकते थे।
तो हमारी पहली प्रायोरिटी भी वही थी। लेकिन अगर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं है, अगर आप मेरे से इंटरव्यू मेरा लेना चाह रहे हैं, अगर मैं नहीं देना चाहूँगा, आप मुझे फोर्स ही नहीं कर सकते। आपने कोशिश की है उनकी जो ज़हीर की फैमिली है उनसे इंटरव्यू लेने की या रब्ता करने की? बेशक कोशिश की है, मैंने नहीं की और बहुत सारे चैनल्स ने की है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? और बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन वहाँ से डे फर्स्ट से कोई नहीं सामने आया। आपके सामने ही है, आपको नहीं नज़र आया। आप जब भी देख रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, दुआ के वालिद की देख रहे हैं, हाई कोर्ट में पेशी देख रहे हैं तो उनके वालिद की देख रहे हैं, तो इधर से तो फ़िलहाल कोई नहीं सामने आया था। हाँ, जिस दिन ज़हीर की गिरफ्तारी डली है उस दिन जो है वो ज़हीर की वालदा मंजर आम पर आई थी, उन्होंने कहा था कि मेरा बच्चा शरीफ है और हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो शायद ये पहले आके बता देती, पहले आके। मैं तो ये कह रहा हूँ ना यार, कहाँ ये कोई बड़ी लॉजिक साइंस है, ये कोई बहुत रॉकेट चीज़ है कि यार 2 बच्चों ने शादी कर ली है, अब हो गई है गलती, आपस में बैठ के आखिर में यही हल होता है ना, सुलह सफाई हो जाती है कोर्ट मैरिज के बाद। तो क्यों नहीं की, क्यों छुपते रहे, क्यों भागते रहे? मीडिया पे आपकी तस्वीरें चल रही हैं, आपको बताया जा रहा है, लेकिन आप फिर भी छुपे रहे हैं। अच्छा फरहान भाई, एक और बात कि जिस तरह कहा जा रहा है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो दुआ है उसकी उम्र 17 साल है, माँ बाप के मुताबिक 14 साल है। आपने इस केस को बड़ा डीपली देखा है, इस केस के अंदर ये जो बात आई है इसको आपने किस मौक़िफ़ से देखा? वाकई ही दुआ की उम्र 17 साल है? सर, अब आम पब्लिक या आम सहाफ़ी बंदा क्या बता सकता है? अब उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस बेस पे बात करेंगे, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस बेस पे बात करेंगे। वो मेडिकल रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं कि इसकी उम्र 17 साल है, दुआ के वालिद के पास जो डॉक्यूमेंट्स बच्ची के मौजूद हैं वो उसके ऊपर कह रहे हैं कि मेरी बच्ची की उम्र 14 साल है। तो एक थर्ड पार्टी, न्यूट्रल पार्टी बैठ के इन दोनों का मौक़िफ़ हल कर दे। अगर कहा गया कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट गलत है और उसके मेडिकल रिपोर्ट में ये शकूक व शुबात हैं कि भाई एक डॉक्टर ने किया है, उसके ऊपर साइन किसी और के थे, रिपोर्ट किसी और ने बनाई है और ये पब्लिक हो गई है, जो चीज़ें देखने वाली हैं, तो आप एक और मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर लें, वो शायद किसी दूसरे सूबे में जाके कर लें, किसी न्यूट्रल पार्टी से कर लें, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, वो जिस डॉक्टर ने किया आपको पता, उसको डिसमिस कर दिया गया, ये भी पता होगा? जाहिर है, मैंने सुना था ये कि डिसमिस हो गया वो डॉक्टर, और भी बहुत सारे लोग इस केस में डिसमिस हुए हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि वो रिपोर्ट ठीक थी या गलत थी? यार अब आप अंदाज़ा लगाएं ना, इससे क्या हो सकता है? अगर वो डिसमिस हुआ है, वो क्यों हुआ है? उसने तो बेचारे ने अपना काम किया होगा, वो क्यों डिसमिस हुआ है? तो यही तो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस केस को शायद तूल पकड़ रहा है ये केस। उसमें दूसरी नेगेटिव कुव्वतें शामिल हो रही हैं। गैंग का शुरू से कह रहे हैं, अगर गैंग नहीं है यार, आप लोग क्यों नहीं सामने आ रहे खुल के? गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वो किन लोगों की हुई हैं गिरफ्तारियाँ? वो कौन लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं? अच्छा फरहान भाई, आपने शुरू से केस को हैंडल किया, आज तक आप दुआ ज़हरा का इंटरव्यू नहीं कर सके। हमारे कुछ यूट्यूबर भाई हैं, एक बहन है, उन्होंने इंटरव्यू किया है, जिसका आपने जुनैरा ने किया, इमरान भाई ने किया। तो जो जुनैरा ने इंटरव्यू किया है, आपको पता है हमारी पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया कोई चीज़ मिल जाए तो उसको एक बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। जुनैरा, आपको पता है वो जो रूह अफ़ज़ा की बोतल है, उसको टिकटॉक के ऊपर भी उससे ना क्लिप को जूम किया गया, वो उससे सवाल करती है, फिर वो इशारा भी करती है आंख से। तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? जुनैरा ने काफ़ी मतलब यूट्यूबर्स को, एंकर्स को थ्रेट भी किया है। यार आप कह रहे हैं ना हमें क्यों नहीं इंटरव्यू मिल सका, तो हमने तो वो सवालात या वो मौक़िफ़ करने थे जो कि अवाम के ज़हनों में है, जो कि लोग पूछ रहे हैं, जो उनके वालिदैन पूछ रहे हैं। अगर हम वो ना करते और उनकी मर्ज़ी का करते तो शायद इस वजह से नहीं मिला होगा, या जो भी मामलात हैं। और अगर आप कहना चाहते हैं कि जो जुनैरा वगैरह ये प्री प्लान्ड इंटरव्यू है? यार मैं कौन होता हूँ कहने वाला भाई, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, आप मुझे ना रखें, क्योंकि हमें तो लोग बुरा कह रहे हैं। मतलब कि आपने हकीकत वाज़े करनी थी, वो चाहते नहीं थे कि हकीकत सामने आए। सर मैं यही कह रहा हूँ ना, आप मुझे, मैं ये कहता हूँ कि यार मैं सवाल लिख के जो पब्लिक क्वेश्चन है वो दे देता हूँ आपको, आप उसके जवाब दे दें। जो जवाब हैं वो हम मान लेंगे, जो आम पब्लिक, क्योंकि आप मेरे से कोई सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो पब्लिक के सवाल हैं वो लिख के दे दें, बच्चे उनका जवाब दे दें, तो शायद वो भी मामलात कुछ और हों। लेकिन इंटरव्यू जिस तरह आपने पूछा कि प्री प्लांटेड है क्या है, अब वो आपके सामने है, उसका जिस तरह लोगों ने उसके अंदर से चीज़ें नोट की हैं कि यार बच्ची को किस तरह बताया जा रहा है, खुद से बोले जा रहे हैं, सारे सवाल खुद से पुट किए जा रहे हैं, जवाबात भी बच्ची के मुंह से खुद निकलवाई जा रहे हैं, तो वो चीज़ें ज़ाहिर है लोगों को पता लगती हैं यार, लोग समझदार हैं। मतलब कि वहाँ पे इस चीज़ को दिखाया गया है कि जो दुआ ज़हरा है यहाँ पे खुश है, इजी है, मतलब कि जो माँ बाप के जो उनके कमेंट्स हैं वो नहीं है, ये बिल्कुल इजी रह रही है ज़हीर के साथ, इस तरह ही नज़र आया। यही है बिल्कुल। जुनैरा ने जो आप देखा अपने यूट्यूबर्स को, एंकर्स को थ्रेड करने की जो कोशिश भी किया, मैं ये चीज़ें लाऊंगी, वो चीज़, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये केस किस नौयत का? नहीं, इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता यार मैं, इसकी परवाह हम करते ही नहीं हैं, इसकी हमें टेंशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। वो जो लाना चाह रहे हैं, जो कह रहा है वो ले आए सामने। थ्रेड्स कॉल्स भी आई हैं आपको? यार वो फील्ड के साथ साथ हैं, वो काम के साथ साथ हैं, वो इस केस में नहीं है। हम इस केस पे थोड़ी काम करते हैं, हम तो इससे पहले भी काम करते हैं, हम तो इससे पहले भी क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो तो चीज़ें होती हैं और हमें पता भी है उनको कैसे डील करना है।
लेकिन ना ये इल्ज़ामात वाली बात इसको नहीं मैं सीरियस लेता यार। वो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि वो उसके वालिद पे लगा सकती है तो हम क्या हैं, हमारे पे भी लगा सकती है। अच्छा फरहान भाई, एंड पे क्या कहना चाहते हैं कि इस केस का एंड क्या होगा? अच्छा एंड होना चाहिए यार, यही मैं कहूँगा कि अच्छा एंड ये है कि लोग चाह रहे हैं कि बच्ची वालिदैन के पास आए। लोग क्या चाह रहे हैं, अगर जो बेटियों वाले हैं और जो पाकिस्तान के समझदार लोग हैं, बल्कि सारे लोग वो यही चाहते हैं कि यार बच्चों की कस्टडी बहरहाल वालिदैन के पास होनी चाहिए, उनकी मर्ज़ी से शादी होनी चाहिए। बच्चे गलती कर लेते हैं लेकिन आप ये ट्रेंड सेट ना करें कि यार अगर खुदा ना खास्ता कोई भी अपनी मर्ज़ी से करना चाहे वो जाके कर सकता है। माँ बाप आपको डांटें, किसी चीज़ से मना करें तो आप लोग अपनी शादियाँ खुद कर लें, उसके बाद वालिदैन को आप विक्ट्री बना के दिखाएं, तो ये चीज़ें जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, आपने जाना फरहान भाई नेशनल पॉइंट के सीनियर रैंकर हैं, शुरू से लेकर अभी तक 20 तारीख आज हो चुकी है, केस अभी तक चल रहा है। फरहान भाई की ज़ुबानी जाना कि ये कराची पे गए, फिर पूछा अहले मोहल्ला से कि जो इल्ज़ामात दुआ की वालिदैन पे लगाए गए थे कि ये इस तरह के लोग हैं, लेकिन सब क्लियर हो गया। फरहान भाई ने एक एक चीज़ बता दी थी। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।